मन ही मन कोस रहा था कि गुरुदेव दयालु है भी सही नहीं है, ये परमात्मा दयालु है भी सही या नहीं है। तो अंदर से आवाज है, तू दया तुझ पर कर, तू कृपा तुझ पर कर, तेरी कृपा भी होना जरूरी है। गुरुदेव ने तो कृपा कर दी है, लेकिन अब तू खुद अपने आप पर दया कर। कैसी दया? जो गुरुदेव ने समझाई उस पर अमल कर। गुरुदेव ने 5 प्रण बतलाए कि ये तन मन धन इस निराकार परमात्मा का है, इसे परमात्मा का ही समझकर प्रयोग करना है, इसका अभिमान नहीं करना है। यदि तन मन धन का अभिमान नहीं करता है, तन मन धन को परमात्मा का करके मानता है, तो ये तुझ पर पहली दया हो गई जो तुझे ही करनी होगी। दूसरी बात जो समझाई कि जाति पाति का, वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना है, दूसरों से नफरत नहीं करना है। ये गुरुदेव की दूसरी दया दूसरे प्रण के रूप में हो गई। जाति पाति का अभिमान नहीं करना, इंसान इंसान एक है, इंसान हमारी जाति है। क्योंकि जाति का अभिमान जब तक होता है तब तक जीवन में भक्ति नहीं आती है। इसलिए संतों ने कहा है, जात पात पूछे न कोई, ब्रह्म भजे सो ब्राह्मण होए। ये ही कर्म है ब्रह्म ज्ञानी का, जो किसी की न तो जाति पाति पूछता है और न स्वयं की जाति का ही अभिमान करता है। अगर स्वयं की जाति का अभिमान नहीं करता है, दूसरों को नीचा नहीं देखता है, तो ये दूसरी दया अपने आप पर तू खुद करता है। तीसरे प्रण के रूप में जो दया करी सो यह है कि किसी के खाने पीने पर आपत्ति प्रकट नहीं करनी, किसी के खाने पीने रहन सहन आदि पर आपत्ति प्रकट नहीं करनी। कौन कैसा खाता है, कौन कैसा रहता है, किसका रहन सहन क्या है, समझाया भी गया है। वस्तु निर्मित तो खान पान की कोई रीति नीति नहीं, खान पान आधार है तन का, आत्मा खाती पीती नहीं। जब ये खाती पीती नहीं है तो जो खान पान शरीर का है,
जो रहन सहन रीति रिवाज समाज के हिसाब से हैं उन पर क्यों आपत्ति प्रकट करता है? अगर नहीं करता है किसी के खाने पीने पर आपत्ति या किसी के रहन सहन पर आपत्ति, तो ये तीसरी प्रकार की दया खुद पर हो गई, जो खुद को ही करनी है। गुरुदेव ने दया की चौथी दया प्रण के रूप में कि गृहस्थ में रहना है वेशधारी साधु बनकर, पीर फकीर बनकर, समाज पर बोझा नहीं बनना है, मांग कर नहीं खाना है। अगर ऐसा कर पाते हो तो ये चौथी प्रकार की दया हो गई, जो खुद को ही खुद पर करनी है। पांचवें प्रण के रूप में जो दया सतगुरुदेव ने की सो है दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान किसी के सामने नहीं खोलना है जब तक गुरु का आदेश न हो जाए। और गुरु आदेश करता है शिष्य की काबिलियत देखकर, अगर नहीं खोलता है तो ये पांचवी प्रकार की दया हो गई। अब ये दया दूसरा कौन करेगा? ये दया स्वयं पर स्वयं को ही करनी है कि दिया गया ब्रह्म ज्ञान किसी के सामने खोलना नहीं है। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।